क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड बेटा जी सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आखिर क्यों रहने वाला है? क्योंकि जितने भी बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी थी तो उनका एग्जाम आने वाला है। अब यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में बेटा जी आपकी कंपार्टमेंट थी तो प्लीज याद रखना कि इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दें। एंड अभी आपके पास टाइम है, 16-17 दिन है, जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में बायो की, कि भाई आखिर आपका जो साइंस का पेपर है, यानी कि वो बच्चे जिनकी साइंस में कंपार्टमेंट लगी थी उनको किन बातों का ध्यान रखना है, किस में, यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, कौन से सब्जेक्ट में आपका कौन सा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपके बायो के वो टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको गलती से छोड़कर नहीं जाने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे आपके चैप्टर से। तो बेटा जी बायो में अगर मैं बात करूँ, आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, राइट। तो सबसे पहले नंबर 1 चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा जी यहाँ पर आ जाता है आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा जी नेफ्रॉन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम के साथ आता है। मैंने आपसे बोर्ड एग्जाम में भी बोला था कि प्लीज इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, यहाँ से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एंड कभी कभी वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं, तो आपको आंसर वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछा है तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग आंसर लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर दें। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है एंड क्लास 10th का तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायग्राम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी छोड़ के नहीं जाना है। एंड ह्यूमन हार्ट, यहां से क्वेश्चन आपको मोस्टली लॉन्ग में देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताओ डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना, ह्यूमन हार्ट किस उसका, यानी कि भाई अगर हम बात करें कि वो किस किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस ब्लड एंड लिम्फ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपका आर्टरी एंड वेन में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का अच्छे खासे यहाँ से बनते हैं। तो ह्यूमन हार्ट को पूरा पढ़ना है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ह्यूमन हार्ट आपको बेटा जी पूरा पढ़ के जाना, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पे पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ के जाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो क्वेश्चन है ये भी डायग्राम के साथ ही आता है। कभी वो डायग्राम बनाने को दे देते हैं या फिर क्या करते हैं कि डायग्राम दे देते हैं एंड उसी के साथ वो बोलते हैं कि भाई अब इसकी लेबलिंग करो, या फिर पूरा आपको शॉर्ट में लिखने को दे देंगे। कभी कभी तो वो सीधा बोल देते हैं कि भाई डायग्राम भी आपको ही बनाना है एंड एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको छोड़कर नहीं जाना है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क वाला जो टॉपिक है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका भी जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क का बेसिकली, तो मत छोड़ के जाना। ठीक है, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, वो भी यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट इज प्लांट मूवमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप देखोगे बोर्ड का पेपर तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले ही मिले हैं। ठीक है, अगर आप देखे होंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से लेकर आपके, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए इस चैप्टर का। नेक्स्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो बेटा 3rd नंबर पर आ जाता है आपका कौन सा, यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसके सारे के सारे जितने भी जो मेथड हैं, ठीक है, चाहे फ्रेगमेंटेशन है, चाहे फ्यूजन है, या फिर आपका अगर हम बात करें इसके अलावा जैसे आपका बडिंग हो गया, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं भाई वायरस बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एंड इसी के साथ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्लावर की स्ट्रक्चर, हर एक चीज यहाँ से पूछी जाती है, तो ये भी आपको नहीं छोड़ना है। ओके, तो ये 3 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ, है ना। मेंडल्स लॉ से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
एंड बहुत बार आता है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गलती से मिस नहीं करना है एंड ये आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अवर एनवायरनमेंट, तो ओजोन लेयर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका एनर्जी फ्लो एंड मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे चैप्टर एंड इन सारे चैप्टर के ये रहने वाले हैं टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है, वो ये बातें हैं। सबसे पहली चीज़, सैम्पल पेपर जो आपका रहा है क्लास 10th का, आप उसको सॉल्व करके जाओगे। सेकेंड चीज़, आप अपने बोर्ड एग्जाम को देकर आए हो तो साइंस का पेपर सभी बच्चों के पास होगा, उसको भी पूरा सॉल्व करके जाना है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है उसमें से। ठीक है, इसके अलावा मैं आपकी लेकर आऊंगी स्पेशल क्लास, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो एक क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आपको कैसे रिवीजन करना है इन 16-17 दिनों में, तो सबसे पहले हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट रिवीजन करना है ना। सेकेंड चीज, जैसे ही आपका वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आप बेटा जी वहां पे क्या करोगे, सारे चैप्टर के, यानी कि एक साथ नहीं, एक एक करके करोगे। पहले एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करा, फिर दूसरे का, इस तरीके से वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में आप आओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, देन उसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। गारंटी है आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बस जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों का ध्यान रखना है एंड प्लीज अच्छे से एग्जाम को देकर आना है। बाकी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करना। क्लास में मैं आपसे मिलूंगी जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं अपनी क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ कि वो बच्चे जो क्लास 9, 10th या 11th का कोर्स लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि अभी चल रहा है यहाँ पे 60% का ऑफ। ठीक है, 30 जून लास्ट डेट है। यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड PS05। ओके, या फिर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है बेटा जी, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम को देकर आओ, डरना नहीं है। मिलती हूँ क्लास में, बाय बाय।